नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहद खास कहानी, दुर्गा पूजा की कहानी। भारत की गर्मियों की तपती धूप जैसे ही धीरे धीरे ठंडी हवाओं में बदलने लगती है, बंगाल में एक अलग ही उत्साह की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, ये समय होता है माँ दुर्गा के घर वापसी का, जिसे हम दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। ये न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि उत्सव और आनंद का भी समय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूजा का इतिहास बंगाल के औपनिवेशिक दौर से जुड़ा हुआ है। चलिए आज हम आपको दुर्गा पूजा की इस दिलचस्प यात्रा पर ले चलते हैं। सबसे पहले कहानी रॉबर्ट क्लाइव और उससे जुड़े एक मिथक की। दुर्गा पूजा की एक लोकप्रिय कहानी 1757 के प्लासी युद्ध के बाद की है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार स्थापित किया। क्लाइव बहुत धार्मिक व्यक्ति था और अपनी जीत का श्रेय भगवान को देता था। उसने कोलकाता में एक बड़ा समारोह करने की सोची, लेकिन शहर का एकमात्र चर्च पहले ही नष्ट हो चुका था। ऐसे में क्लाइव के एक दोस्त ने नवकिशन देव ने उसे अपने शोभा बाजार वाले घर पर माँ दुर्गा की पूजा के लिए आमंत्रित किया। इस तरह की गई ये पूजा, जिसे कंपनी पूजा कहा जाता है, कोलकाता की पहली दुर्गा पूजा मानी जाती है। हालांकि इस कहानी के कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये उस समय के बंगाली जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को बखूबी दर्शाती है। दूसरा पॉइंट जुड़ा है जमींदारों के प्रभाव और सामाजिक बदलाव से। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के साथ बंगाल में कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। जमींदारों यानी कि जमीन के मालिकों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने उनके अधिकारों को और पक्का कर दिया। इसके साथ ही बंगाल के बड़े व्यापारी वर्ग का भी उदय हुआ, जिनमें से कुछ बेहद धनी हो गए। इस नए अमीर वर्ग के लिए दुर्गा पूजा केवल भक्ति का अवसर नहीं था, बल्कि अपनी धन दौलत और ब्रिटिश अधिकारों के साथ मेलजोल दिखाने का भी मौका था। बड़े बड़े परिवार में इस बात की होड़ लगती थी कि कौन सबसे भव्य पूजा का आयोजन करेगा। सोने से जड़ी हुई मूर्तियां, लखनऊ और दिल्ली से नर्तकियां और यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते थे। अब यहाँ से शुरू होता है राष्ट्रवादी मोड़। 19वीं सदी के अंत तक बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना उभरने लगी। 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ, जिसने वंदे मातरम को एक लोकप्रिय नारा बना दिया। माँ दुर्गा को राष्ट्र की माँ के रूप में देखा जाने लगा, जो विदेशी शासन से देश को बचाने वाली थी। खासकर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद दुर्गा पूजा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतीक बन गई। वंदे मातरम का नारा स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन गया और इसी समय दुर्गा पूजा के दौरान स्वदेशीय वस्त्र, तेल और अन्य वस्तुओं का प्रचार होने लगा। ब्रिटिश अधिकारी इस समय के पूजा समारोहों में पहले जितने स्वागत योग्य नहीं थे और यहीं से शुरू हो गई सार्वजनिक पूजा। 1920 के दशक तक दुर्गा पूजा केवल अमीरों का त्योहार नहीं रहा। 1926 में कोलकाता के मानिकतला में पहली बार सार्वजनिक पूजा का आयोजन हुआ। ये पूजा जाति और सामाजिक स्थिति से परे सभी के लिए खुली थी। पहली बार पंडाल यानी अस्थायी मंदिर सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए। इस तरह दुर्गा पूजा पूरे समाज का त्योहार बन गई, जहां सभी एक साथ मिलकर माँ दुर्गा की आराधना कर सकते थे। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद के साथ गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। ये त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी याद दिलाता है। आशा है कि आज की इस कहानी ने आपको दुर्गा पूजा के इतिहास और उसकी महत्ता को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।